चलिए आज एक ऐसी जगह चलते हैं जो प्राचीन पौराणिक कथाओं, भूविज्ञान और इतिहास का एक बहुत ही शानदार मिश्रण है। एक ऐसी कहानी जो सीधे हिमालय की जमा देने वाली ऊंचाइयों से आती है, जहां गहरी आस्था और विज्ञान दोनों ही अपने अपने तरीके से रहस्य खोलते हैं। तो बिना देरी किए इस दिलचस्प विश्लेषण को शुरू करते हैं। अब सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो यह है कि आखिर कैसे दो छोटे छोटे साधारण से पक्षी एक पूरी तरह से विनाशकारी आग से बच निकले, और सिर्फ बचे ही नहीं बल्कि उन जमने वाली ऊंचाइयों में हमेशा के लिए अमर हो गए। ये सुनने में किसी चमत्कार जैसा लगता है ना। इस राज को गहराई से समझने के लिए हमें उस मूल कथा की ओर लौटना होगा जहां से इस पूरे सफर की शुरुआत हुई थी। अमरता की खोज, मुंडमाला और अमर कथा का रहस्य। एक पल के लिए कैलाश पर्वत के उस एकांत के बारे में सोचते हैं। वहां बिल्कुल शांति है, माता पार्वती बैठी हैं और अचानक उनका ध्यान भगवान शिव के गले में पड़ी उन खोपड़ियों की माला यानी मुंडमाला पर जाता है। उन्होंने तुरंत एक बड़ा ही गहरा सवाल पूछ लिया। उन्होंने पूछा, प्रभु आप तो अमर हैं, फिर ये खोपड़ियां किसकी हैं जिन्हें आप गले में धारण करते हैं? यही वो सवाल था जिसने आगे चलकर इस पूरी घटना की नींव रखी। और सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी पता है? जब शिवजी ने बताया कि वो खोपड़ियां किसी और की नहीं बल्कि खुद माता पार्वती के ही पिछले जन्मों की हैं। ये सुनकर पार्वती जी का हैरान होना तो लाजमी था। उन्हें लगा कि आखिर उन्हें ही बार बार जन्म और मृत्यु का कष्ट क्यों सहना पड़ता है जबकि शिव हमेशा से शाश्वत हैं। बस इसी बात पर उन्होंने जिद पकड़ ली कि उन्हें भी वो अमर ज्ञान यानी अमर कथा सुननी है जिससे मृत्यु का चक्र खत्म हो जाए। पूर्ण एकांत की ओर यात्रा और सांसारिक बंधनों का त्याग। अब कथा सुनानी थी तो एक बिल्कुल ऐसी जगह चाहिए थी जहां कोई और ना हो। इसके लिए एक लंबी यात्रा शुरू हुई जहां हर कदम पर किसी न किसी चीज को पीछे छोड़ना था। पहलगाम में शिवजी ने अपने सबसे प्रिय नंदी को छोड़ दिया। चंदनवाड़ी आते आते जो मन की चंचलता का प्रतीक है यानी चंद्रमा, उसे छोड़ दिया। शेषनाग में सांपों को, महागुणास पर्वत पर पुत्रमोह का त्याग करते हुए भगवान गणेश को पीछे छोड़ दिया, और आखिर में पंचतरणी आते आते 5 तत्वों का भी पूरी तरह से त्याग कर दिया। सच में देखा जाए तो ये एकांत पाने की एक चरम सीमा थी। अग्नि और कबूतर, अनपेक्षित श्रोता। गुफा में पहुंचकर भी काम खत्म नहीं हुआ था। कथा पूरी तरह से गुप्त रहे इसके लिए भगवान शिव ने अपनी योग शक्ति से काला अग्नि पैदा की। ये कोई आम आग नहीं थी बल्कि पूर्ण विनाश की आग थी। इसका बस एक ही मकसद था, गुफा के अंदर मौजूद हर छोटे बड़े जीव को पूरी तरह से नष्ट कर देना। सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो गुफा अब किसी भी जीवन से पूरी तरह मुक्त हो चुकी थी। पर यहीं पर आता है इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़। अगर उस आग ने, उस कालाग्नि ने सच में सब कुछ नष्ट कर दिया था तो फिर वो कबूतर के अंडे वहां कैसे बच गए? ये बात सच में पूर्ण विनाश की उस पूरी अवधारणा को बिल्कुल हिलाकर रख देती है। असल में हुआ ये था कि गुफा के एक कोने में कुछ पत्थरों और लकड़ियों के नीचे वो अंडे बिल्कुल सुरक्षित छुपे हुए थे। आग की हल्की हल्की गर्माहट और कथा के उस दिव्य माहौल के असर से अंडों में जान आ गई और वो फूट गए। पर मजेदार बात तो अब हुई। अमर कथा सुनते सुनते माता पार्वती तो गहरी नींद में सो गईं और उन नन्हे कबूतरों ने बिना किसी इरादे के वो पूरी की पूरी अमर कथा सुन ली। अमर कबूतरों का वरदान, एक चतुर बचाओ। अब समझिए वहां क्या चल रहा है। पार्वती जी सो चुकी हैं और उनकी जगह वो छोटे पक्षी श्रोता की नकल करते हुए हूं हूं की आवाज निकाल रहे हैं। शिवजी को लग रहा है कि पार्वती जी ध्यान से कथा सुन रही हैं। पर जब कथा खत्म होती है और वो आंखें खोलते हैं तो उन्हें इस पूरे छल का पता चलता है। उन्हें यह एहसास होता है कि इन छोटे पक्षियों ने वो दुर्लभ ज्ञान पा लिया है जो सिर्फ देवताओं के लिए था। ये देखते ही भगवान शिव भयंकर क्रोधित होकर तुरंत अपना त्रिशूल उठा लेते हैं। लेकिन तभी एक ऐसी बात हुई जिसने शिवजी को वहीं रोक दिया। उन पक्षियों ने एक ऐसा तर्क दिया जिसका कोई तोड़ ही नहीं था। उन्होंने कहा कि चूंकि हमने अमर कथा सुन ली है तो अगर आप हमें मार देंगे तो आपकी ये अमर कथा ही झूठी साबित हो जाएगी। एक तरह से उन्होंने अमर कथा के असली मकसद को ही शिवजी के आगे रख दिया। ये सच में एक लाजवाब तर्क था। इस बात में इतना वजन था कि भगवान शिव का गुस्सा शांत हो गया और उन्होंने उन पक्षियों को जीवन दान दे दिया। इस तरह वो कबूतर हमेशा के लिए अमर हो गए और शिव शक्ति के प्रतीक बन गए।
आज की भौतिक दुनिया से इस पौराणिक कथा को जो जोड़ने वाली बात है वो ये कि उस शून्य से नीचे के तापमान और बहुत कम ऑक्सीजन वाली जगह पर, जहां किसी भी अन्य पक्षी का जिंदा रहना लगभग नामुमकिन है, वहां आज भी लोगों द्वारा इन कबूतरों के जोड़े को देखे जाने के दावे किए जाते हैं। बर्फीले शिवलिंग का विज्ञान, स्वयंभू बनाम कार्स्ट टोपोग्राफी। अब कहानी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमें दो अलग अलग नजरिए देखने को मिलते हैं। एक तरफ आस्था और विश्वास की दृष्टि है, जिसके मुताबिक ये एक स्वयंभू शिवलिंग है, यानी वो दिव्य आकार जो शिवजी ने भक्तों के दर्शन के लिए खुद प्रकट किया है। वहीं दूसरी तरफ विज्ञान और भूविज्ञान के अपने अलग तथ्य हैं। विज्ञान समझाता है कि ये एक कास्ट टोपोग्राफी का हिस्सा है। चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन और जिप्सम की इस गुफा में छत से पानी टपकता है और वहां की कड़ाके की ठंड की वजह से वो तुरंत जमने लगता है। इस पूरी प्रक्रिया से जो बर्फ का आकार नीचे से ऊपर की ओर बनता है, उसे वैज्ञानिक भाषा में आइस स्टैलेग्माइट कहते हैं। दोनों ही चश्मों से देखें तो यह संरचना अद्भुत है। वास्तविक ऐतिहासिक खोज, चरवाहे की कहानी बनाम प्राचीन ग्रंथ। चलिए अब इस गुफा की खोज की टाइमलाइन पर चलते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत लोक कथा 1850 के दशक के आसपास की है। ये बटकोट के एक मुस्लिम चरवाहे भूटा मलिक की कहानी है। कहा जाता है कि उन्हें एक साधु ने कोयले की एक बोरी दी थी। जब वो घर गए तो देखा कि वो कोयला सोने में बदल चुका था। खुशी के मारे वो साधु को शुक्रिया कहने वापस लौटे, पर साधु वहां नहीं थे। उनकी जगह थी ये रहस्यमयी गुफा और बर्फ का शिवलिंग। इसी घटना से आधुनिक अमरनाथ यात्रा की शुरुआत मानी जाती है, जो अलग अलग धर्मों को जोड़ने की एक बेहतरीन मिसाल भी है। लेकिन अगर हम सच में प्राचीन दस्तावेजों और प्रलेखित इतिहास को खंगाल कर देखें तो तथ्य कुछ और ही कहानी बताते हैं। ये गुफा उस 19वीं सदी के किस्से से कई हजार साल पहले भी जानी जाती थी। भृगु पुराण में महर्षि भृगु के यहां आने का जिक्र है जब सतीसर झील का पानी निकला था। करीब 1400 साल पुराने नीनमत पुराण में इस जगह को साफ तौर पर अमरेश्वर कहा गया है। राजतरंगिणी में भी उल्लेख मिलता है कि ईसा पूर्व और 11वीं सदी में प्राचीन राजा रानी यहां आके पूजा किया करते थे। यहां तक कि 1663 में विदेशी यात्री फ्रांसवाइज बर्नियर ने भी एक ऐसी ही बर्फीली गुफा का ब्यौरा दिया था। यानी ये पवित्र स्थान सदियों से अपनी पहचान बनाए हुए है। तो इस पूरे विश्लेषण के आखिर में एक बहुत ही सोचने वाला बिंदु सामने आता है। इन अमर कबूतरों की कथा, बर्फीले शिवलिंग के बनने का विज्ञान और इस गुफा का प्राचीन इतिहास, क्या इन सबको अलग अलग समझने से इस जगह का वो आध्यात्मिक चमत्कार कम हो जाता है, या फिर क्या इससे प्रकृति के उस जादू और मानव की उस असीम आस्था का एक नया रहस्य सामने आता है जो दुर्गम पहाड़ों में भी अपना रास्ता खोज लेती है? ये एक ऐसी उलझन है, एक ऐसा सवाल है जो हमेशा इन वादियों में गूंजता रहेगा। उम्मीद है कि इस सफर में हम सबको कुछ नया जानने और समझने को मिला होगा।